रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना से अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने को कहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन की जो सेना रूस से लड़ रही है, रूस उस सेना को ही यूक्रेन की सरकार के खिलाफ हथियार उठाने को कह रहा है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन की सरकार को आतंकवादी, उसके मंत्रियों को नशा करने वालों की टोली तक बता दिया। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार की तुलना हिटलर के नाजी जर्मनी से भी कर दी। रूस की असली दिक्कत यूक्रेन की सरकार से ही है। पिछले महीने यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग हुई थी, वहां भी रूस के राजदूत ने मौजूदा हालात को दूसरे विश्व युद्ध से जोड़ा था और दो टूक कहा था कि यूक्रेन पर नाजियों का कब्जा हो रखा है। असल में यूक्रेन में पहले जो राष्ट्रपति थे, उनके सिर पर रूस का हाथ था, लेकिन फिर वहां राष्ट्रवाद की ऐसी बयार चली कि आंदोलन छिड़ गया और रूस के समर्थन वाले राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद कभी कॉमेडियन रहे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। तभी से रूस चिढ़ा हुआ है। वो मानता है कि राष्ट्रवाद की सनक में यूक्रेन के लोगों ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, ये कैसी अपील कर दी है व्लादिमीर पुतिन ने? क्या इसके पीछे चाल क्या है? देखिए, पुतिन ने जिस तरीके की बात कही है, उससे एक बात तो साफ हो रहा है कि कुछ की जंग जारी है और ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके का ऐसा प्रेशर बिल्डअप हो, खासतौर पे कि फौज में और वहाँ की जो लोकल सरकार है, वहाँ की जो सरकार है, राष्ट्रपति है, उनको पुतिन को लगता है कि सीधे तौर पर जो है नेटो कंट्रीज और अमेरिका के हाथों में खेल रही है और ऐसे में लड़ने के लिए सैनिक जो है भेजे गए हैं। इसीलिए इस तरीके की बात पुतिन ने कही है कि वो जो है तख्ता पलट करे, सत्ता अपने हाथ में ले और उनके साथ नेगोशिएशन किया जाना आसान है। तो मैसेज दिया जा रहा है कि लड़ाई तो आखिरकार लड़ सैनिक ही रहे हैं वहां पे यूक्रेन के। जी, तो इसीलिए इस तरह की अपील कर दी है पुतिन ने। बिल्कुल, देखिए, पुतिन को पता है कि जमीन में लड़ाई जंग चल रही है, की लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा जो है बातचीत करने को तैयार नहीं है और उनका कोई ज्यादा जोर भी है वो बाकी नेटो कंट्रीज या अमेरिका के ऊपर ज्यादा नहीं चल रहा है। वो किसी तरीके की मदद नहीं मंगा पाए। ऐसे में जो लड़ रहे हैं सामने, उनको एक तरीके से ये अपील की जा रही है कि आप हथियार छोड़ दो, क्योंकि पुतिन पहले ही कह चुके कि आप हथियार डाल दो और जो है सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब इस तौर पर ये कहना ये साफ करता है कि पुतिन अब एड्रेस सिर्फ और सिर्फ फौज को कर रहे हैं, जो कि उनके साथ लड़ रहे हैं। पुतिन भी नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से संघर्ष इतना ज्यादा बड़ा हो जाए कि उनको और ज्यादा नुकसान जो है वो करना पड़े और वॉर क्राइम का जो मतलब धीरे धीरे इंटरनेशनल कम्युनिटी जरूर आए वॉर के बाद। वो चाहता है कि वहीं के जो सैनिक है वही सत्ता पलट करते हैं।